बिल्कुल। और इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, पीयूष गोयल पावर एंड कोल मिनिस्टर, वो आज जी बिजनेस के मिनिस्टर कॉन्क्लेव में थे। पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर क्या कहा, यह भी सुनना बहुत जरूरी है और इसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूं। आज हम सब गर्व के साथ देख रहे हैं कैसे भारत की सेनाओं ने भारत के गर्व हम सबको गौरवान्वित किया है, हम सबको सुरक्षित महसूस करने का एक और अपना ताकतवर प्रदर्शन करके हम सबको दिखाया है। और इसके लिए मैं समझता हूँ हम सबकी तरफ से भारत की सेना को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। और क्यों नहीं, आज तालियों के अभिनंदन के पात्र हैं नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री। मेरे साथ अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट और जेके त्रिपाठी फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप अचल मल्होत्रा, क्या लगता है आपको, जिस जवाब की बात कही जा रही थी, जिस करारे जवाब को लगातार देश की जनता कह रही थी कि सरकार जवाब दीजिए दीजिए, अब हमारे सब्र का पैमाना छलक गया है, वो जवाब दे दिया गया है और अब पाकिस्तान को मुंह पे एक तमाचा पड़ा है भारत की तरफ से? बिल्कुल गौरव, जैसा कि आपने देखा, उड़ी इंसिडेंट के बाद भारत अपने देश में माहौल काफ़ी गर्मा गया था और भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह सब ऑप्शंस के ऊपर सोच रहा था। एक तरफ मिलिट्री ऑप्शंस थी और दूसरी तरफ नॉन मिलिट्री ऑप्शंस थी, तो सभी फ्रंट्स पे एक साथ काम हो रहा था। नॉन मिलिट्री ऑप्शंस को पब्लिकली डिस्कस किया जा रहा था, उस पर डिबेट हो रही थी। बिल्कुल। और जैसा कि होना चाहिए, नॉन मिलिट्री ऑप्शन बड़े ही क्वाइटली और बहुत ही क्वाइटली उसके ऊपर काम चल रहा था। और जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन इसका समय और तारीख और जगह हम डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने जब डिसाइड किया, उन्होंने इसको ऑपरेशन को किया। लेकिन ये सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं है गौरव, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, लैंडमार्क डिसीजन है। ये हमारा जो कई सालों से हम जो स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेन की पॉलिसी अपना के बैठे हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, उस कंट्रोल को हम स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेन बताएंगे, उस पॉलिसी से हमने क्लियर कट डिपार्चर किया है जी। और इस तरीके से यानी अचल मल्होत्रा, आप ये कह रहे हैं कि भारत की पॉलिसी अब बदली है, खासकर पाकिस्तान को लेकर भारत की पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट बहुत ज्यादा बदलाव है। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है। और दूसरा चेंज जो आया है इस स्ट्राइक की वजह से, वो ये है कि अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल की इनवायबिलिटी की बात करते रहते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन उधर नहीं जाना है, वो सब खत्म हो गया। हमने कह दिया कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे, आफ्टर ऑल वो हमारी ही जगह है। बिल्कुल। हमने कोई पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया है। और पाकिस्तान को भी हमने यही कहा कि ये टेररिस्ट एक सवाल मैं साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स पे लेना चाहता हूं। अचल मल्होत्रा, मैं आपसे चाहूंगा आप उस पर बोले, लेकिन जेके त्रिपाठी साहब से मैं साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर अभी लेना चाहता हूं एक सवाल। जेके त्रिपाठी, हमने देखा कल ही सार्क टूट गया, लगभग आधे से ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। जो राष्ट्र अध्यक्ष नेपाल, उसने खुद कहा कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं और अब सार्क समिट नवंबर में अभी इस्लामाबाद में नहीं होगी। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या आप साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कोई चेंज देखते हैं जेके त्रिपाठी? और फिर साउथ एशिया में भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं जेके त्रिपाठी? देखिए, चेंज ये सबसे बड़ा है कि आज हम इस स्ट्राइक के बाद भी बांग्लादेश को अपने साथ फर्मली खड़ा पाते हैं। भूटान भी हमारे साथ है और अफगानिस्तान भी हमारे साथ है। ये तीन देश तो हमारे साथ क्लियरली हैं। और इससे एक मैसेज ये भी जाता है, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी मैसेज जाता है कि अगर हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हम स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करके और बड़े प्रिसीजन के साथ हम अपना काम करके आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे। तो उसमें ये भी है कि चीन भी ये समझ जाए कि वार ऑप्शन इंडिया के लिए भी नहीं है और ये चीन के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि सीपीईसी में उसका पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, चीन ये समझ जाए कि अगर पाकिस्तान कुछ और हरकत करता है तो भारत बड़े
बड़े ब्रीफली, बड़े प्रिसाइजली उसका उत्तर देने में सक्षम है। इससे भारत की शक्ति इस उपमहाद्वीप में नेचुरली बढ़ के आई है, और इस उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि विश्व में भी महाशक्तियों के साथ भारत का जो परसेप्शन महाशक्तियों के मन में है वो भी बढ़ जाएगा, इज्जत भी बढ़ेगी, मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक बिल्कुल ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और राकेश सिन्हा और भारत की स्टैंडिंग के, ठीक है राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश सिन्हा, जो दो फॉर्मर डिप्लोमेट्स को आपने सुना, जो डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं और आप भी दुनिया की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं। राकेश सिन्हा, इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जैसा कि तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं भारत की इज्जत साउथ एशिया में बढ़ेगी, तो क्या इसका असर हम चाइना जैसी कंट्री पर देखेंगे? राकेश सिन्हा, आपको लगता है जो लगातार पाकिस्तान को बैक कर रहा है, जो लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन कहें या डिप्लोमेसी कहें, वो करता रहा है भारत के खिलाफ? देखिए, सच्चाई ये है कि हम पाकिस्तान के साथ कभी उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी बिहेवियर कर रहा है। पाकिस्तान को बार बार आगाह कर रहे थे कि अपने लोकतंत्र को मजबूत करो, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करो, और भारत का हमेशा रहा है कि तुम एक मजबूत पाकिस्तान बने, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं था। इस घटना ने, इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को कहा संभलो और भारत को समझो भी। यदि भारत को आप समझ रहे हैं, हमारी उदारता को यदि पाकिस्तान ने कायरता समझ ली, तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि यदि हम पाकिस्तान बिना बताए आपके जन्मदिन में आ सकते हैं, तो बिना बताए हमारी सेना लाहौर भी पहुंच सकती है। यह एक संदेश पाकिस्तान को गया, जो कि बार बार न्यूक्लियर थ्रेट करता था। पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान सर्जिकल ऑपरेशन से पहले और सर्जिकल ऑपरेशन के बाद आज आइसोलेटेड, हारा थका हुआ एक सिपाही की तरह मैदान से बाहर खड़ा है। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं कि देखिए, ये लड़ाई आर पार की है आतंकवाद के खिलाफ। पूरी दुनिया को भारत के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यदि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, ईरान से लेकर सीरिया तक, सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद एक ऐसा नासूर है जो पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। न विकास हो पाएगा, न सहअस्तित्व हो पाएगा, और इसकी जड़ें पाकिस्तान में है। और जिस अब कमर आगा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमने स्ट्राइक पाकिस्तान में नहीं किया, हम तो अपने जमीन पर कर रहे थे, जहां पर आतंकवादियों ने अपना बंकर बना रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, बिल्कुल कैंप चला रहे थे, पाकिस्तान उसको समर्थन दे रहा है। यदि पाकिस्तान कह रहा है उसकी जमीन, हमने अपने जमीन पर अपना हक साबित किया है कि हमारी जमीन पर कोई आतंकवाद नहीं रह सकता है। वो उस, और ये एक शुरुआत है। जो सो कॉल्ड पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसे भारत में इंटीग्रेट नहीं। लेकिन मैं एक सवाल प्रेम शुक्ला जी से लेना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला, उसके लिए भारत की सेना का, भारत के राज्य का कदम है। ठीक है प्रेम शुक्ला, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला, खबर आज दिन भर से ये आ रही है कि बॉर्डर के आसपास के गांवों को खाली कराया गया है। पंजाब के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पर डाला गया है। पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्सेज, सबकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। यानी तैयारी भारत की तरफ से दिखती है। क्या कोई इनपुट है? आप बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप टीवी पर मत बोलिए, लेकिन क्या कोई आशंका है, क्या कोई इनपुट है कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, या पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा फिर से कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है, और भारत की तरफ से क्या तैयारी है? सर, ये पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और जब फेल्ड स्टेट पे जो आतंकवाद का कैंसर है, जब कैंसर की सर्जरी शुरू हुई तो वहां से चीख आने की संभावना होती है। इसलिए जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसलिए जो है भारत को तैयार रहना होगा कि चूंकि पाकिस्तान कोई ऐसा, प्रधानमंत्री उनकी अलग बात करते हैं, उनकी मिलिट्री अलग बात करती है, उनकी जिहादी शक्तियां अलग बात करती हैं, तो और जिहाद उनकी रणनीतिक ताकत है। ऐसे में जो है हर तरह के उनकी तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तत्पर रहना और उस कार्रवाई का जवाब देने के लिए तत्पर रहना, ये एक राष्ट्र के रूप में आवश्यक है। और आप ये भरोसा देते हैं कि हम तैयार हैं, भारत के पाकिस्तान कुछ करे, हम उसके लिए तैयार हैं। आप ये भरोसा बारंबार कह चुके हैं, आश्वस्त कर चुके हैं। पाकिस्तान यदि भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम पंचशील को मानते हैं, लेकिन यदि कोई पंचशील का बारंबार दुरुपयोग करता होगा, यदि कोई बारंबार जो हमारी शांति में खलल पैदा करता होगा, तो ऐसे शांतिद्रोही को हमेशा के लिए शांत करने का प्रयास जरूर किया जाए। मुकेश नाग, मेरे पास समय कम है, समर्थन करते हैं आप प्रेम शुक्ला जी की इस बात का?
समय कम है और आपको लगता है कि भारत सरकार बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए? पाकिस्तान से सावधान रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। इस देश का कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अभी हमने बिल्कुल एक लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसके पहले भी छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है। 1 मार्च 1998 को एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी बंडाला के गांव में, जिसमें 22 टेररिस्ट को मारा था। 22 जनवरी 2007 में भी हमने एक लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 30 अगस्त 2011 को शारदा सेक्टर हमने जीता था। तब पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत की सेनाओं ने अनेक सैनिकों को मारा और 3 सैनिकों के सिर काटे हैं। हमें सावधान रहना होगा, तैयार रहना होगा, एक मुकम्मल लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। आज जिस तरह से पाकिस्तान के नेता, उनका मीडिया जिस तरह से जहर उगल रहा है, बिल्कुल सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी की आवश्यकता है और अलर्ट रहने की आवश्यकता है और अलर्ट होगी भी। हमारी देश की सेना जो इतनी काबिल सेना है, जो इतनी ताकतवर सेना है, वो जानते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है और वो तैयार होंगे जरूर। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल कमर आगा आपसे, फिर अचल मल्होत्रा आपसे लूंगा। कमर आगा, इसके आगे आपको क्या दिखता है? देखिए, 2 चीजें हैं। राकेश सिन्हा ने भी अभी जिस तरीके से विस्तार पूर्वक बताया, ये वॉर ऑन टेरर अब बढ़ के जम्मू एंड कश्मीर रीजन तक पहुंच चुकी है, जिसमें भारत उसने इसके एक मैसेज चाइना को बहुत साफ लाउड एंड क्लियर है कि जो आप वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हो वो अवैध है, वो गलत है, जो भारत पहले भी कह चुका है। और ये टेरिटरी भारत की है, तो चाइना को भी सोचना पड़ेगा कि क्या एक्टिविटी, उसके लिए उनको भारत से, पहले मैं समझता हूँ उनको भारत से बात करनी पड़ेगी। ये एक बहुत उनके लिए चिंता के विषय बन चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो शुरू हुआ है ऑपरेशन, ये अब रुकने वाला नहीं है। ये एक बहुत साफ मैसेज पाकिस्तान को पहुंच गया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की नीति में क्या परिवर्तन आता है। इसलिए कि जंग ऑप्शन नहीं है। वो बिला वजह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनकी जनता भी समझ गई और उनकी गवर्नमेंट भी समझ गई है इस चीज़ के लिए, और अभी तक वो कोई अपनी यूनिफाइड स्ट्रेटजी नहीं बना पाए हैं। वो जो अलग अलग बयानात आ रहे हैं, कोई अभी उनको पता नहीं, कभी डिनाई करते हैं, कभी एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका हमें देखना पड़ेगा किस तरह से जवाब आता है। नहीं, एक खबर और आई थी अचल मल्होत्रा, मैं चाहूंगा आप उस पर बताएं। आज खबर यह भी है कि भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान की तरफ से तलब किया गया है और वो शायद कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, वो बार बार डिनाई भी कर रहे हैं। भारत की तरफ से कहा गया कि वक्त जरूरत पड़ेगी तो हम सबूत भी दे देंगे और ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पाकिस्तान डिनायल मोड में है अचल मल्होत्रा, लेकिन अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, भारत तो जो है चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की जो स्ट्रैटेजी बना चुका है, मुझे लगता है कि उसमें कोई भी उसे अब जो है कभी पेशी नहीं आने देनी चाहिए। वो चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, इकोनॉमिक है या फिर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, तो ये चारों तरफ से हमने उसको घेरना है, उसे कमज़ोर बनाना है। इस स्ट्रैटेजी में हमारे यहाँ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी हमें विजिलेंट रहना है। हो सकता है पाकिस्तान का दिमाग ख़राब हो जाए, कोई स्ट्राइक कर दे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान डिनायल मोड में है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा। अगर वो मान लेता है कि सर्जिकल स्ट्राइक है तो उसकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी मिलिट्री की बहुत नाक कटती है, और दूसरा ये भी उसको हो जाता है कि वो टेररिस्ट कैंप्स को वहाँ पे पनाह दे रहा है। तो वो इसको डाउन प्ले कर रहे हैं, वो इसको सर्जिकल स्ट्राइक बता ही नहीं रहे हैं, वो इसको एक छोटा मोटा अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो सीज फायर वायलेशन बता रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो मैंने यही बताया कि वो भारत आए वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करे और निकल जाए वहाँ से, ये उनकी मिलिट्री के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है, वो जो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो बोलिए बोलिए। और जो मैसेज हमारी तरफ से गया है वो लाउड एंड क्लियर है। और वो साबित हो गया है कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, हमारी इंटेलिजेंस भी साउंड है, और जो अब तक शक था लोगों को कि हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है, तो हमने दिखा दिया कि आज हमारे पास पॉलिटिकल विल भी है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और मेरे पास मौका नहीं है, लेकिन एक फाइनल कमेंट, अब मैं एक फाइनल कमेंट प्रेम शुक्ला आपसे लेते हुए जाऊंगा। बोल दीजिए देश को कि आगे आप सरकार देशवासियों को और क्या सरप्राइज एलिमेंट दे सकती है, ऐसा जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक का दिया, या आगे क्या कुछ हो सकता है? जरा फाइनल कमेंट आपका।
भारत के नागरिकों पर यदि कोई प्रहार करेगा हेलो, आप मुझसे तो पूछ उसको प्रहार सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत जो है शांति चाहता है, लेकिन यदि कोई आतंक फैलाएगा तो आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प है। ठीक है जयके त्रिपाठी, आपका एक फाइनल कमेंट। देखिए, मैं चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि हमने पाकिस्तान को घायल किया है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक घायल जानवर बहुत ज़्यादा हिंस और वायलेंट हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इसलिए अब हमें ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ज़्यादा और उम्मीद है कि हमारी सेनाएं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस बारे में सोच रही होंगी। सर कमर आगा साहब कुछ कहना चाहते हैं? कमर आगा, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अब देखना ये है कि वहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि अभी तक वो टोटली आर्मी पे डिपेंडेंट थे और सोचते थे कि वो बिल्कुल कर क्या सकते हैं सर, उनकी तो कमर तोड़ी है आज। हाँ, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मिलिट्री वर्सेस टेररिस्ट टेंशंस भी बढ़ सकते हैं। चलिए एक फाइनल कमेंट छोटा सा राकेश सिन्हा आपसे 20 सेकंड का। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान जो गिदर घुरकी दिखा रहा था, गिदर घुरकी दिखाना बंद करेगा। अब वो आंतरिक संकट से गुजर रहा है। 3 प्रांतों में आर्मी का शासन वर्चुअली चल रहा है, आर्मी संभाल रही है। इसलिए पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि भारत को जवाब दे। यदि जवाब दिया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने भाग। और एक छोटा सा कमेंट मुकेश नायक आपसे कि कुछ भी होगा, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई करेगी, हम सरकार के साथ हैं, कोई राजनीति नहीं इस पे। जैसा आज आपने किया, यही लाइन रहेगी हमेशा विपक्ष की। पूरा देश साथ में है, पूरा देश एकजुट है, पूरे देश का एक स्वर है, और पाकिस्तान संभल जाए, उसकी अब खैरियत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो पाकिस्तान सुधर जाए, और राजनीति हमारे देश में होती है क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात करने का हक है। लेकिन जब देश की बात आती है तो कोई राजनीति नहीं, कोई सियासत नहीं, और केवल एक सुर में बदला जो हिंदुस्तान ने लिया है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान सुधर जाए। नहीं तो और भी तरीके हैं पाकिस्तान को सुधारने के, ये दिखा दिया इस देश की सरकार ने, और जरूर आने वाले दिनों में आपको कुछ और तरीके पता चलेंगे और खबरें पता चलेंगी। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।